शांति। नमस्कार दर्शकों, आज से हम एक कहानी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कहानियाँ जो बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको अच्छी भी लगती है और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम भी आती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता कही जाती है विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और हमारी संस्कृति में सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। और यह भी कहा गया है कि जहाँ पूरा परिवार साथ में रहते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहता है, वो घर सदा, वो बच्चे सदा फलते फूलते हैं। आज आपको वही अनुभव की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव हमारे जीवन की रॉयल्टी है, अनुभव हमारे जीवन की रियलिटी है, अनुभव हमारे जीवन की डिग्निटी है। और जहाँ अनुभवी लोग हैं वहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या भी एक पल में समझ में आ जाती है, सुलझ जाती है। आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको पूछा जाता है आपके पास कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस कितना है। वैसे ही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जीवन के अनुभव हैं। वो जीवन के अनुभव हमारे जीवन में हमें बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से जल्दी ही निकाल देते हैं। कहा जाता है कि बड़े बूढ़े भले ही फल नहीं दे रहे, लेकिन वो छायादार वृक्ष तो है। भले ही वो आपको फल नहीं दे रहे, लेकिन छाया तो दे रहे हैं, आपके बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं। एक गांव में एक लड़के की शादी तय हुई। लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि हमारे गांव का रिवाज है कि शादी में लड़के जवान जितने भी हैं वो भले ही बारात में आए, लेकिन किसी बुजुर्ग को साथ में नहीं लाना है। और आप जो चाहेंगे वो आपकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। जब लड़के के दादाजी ने सुना तो उन्हें थोड़ा कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, तुम भले ही सब जवान चले जाना, लेकिन मुझे पालकी में छुपा के ले चलना। मुझे गांव के अंदर नहीं ले जाना, गांव के बाहर ही छोड़ देना। लड़कों ने सोचा कि दादाजी जिद कर रहे हैं तो ले चलते हैं छुपा के, और दादाजी को पालकी में छुपा के ले गए और गांव के बाहर छोड़ दिया। बारात पहुंची। बारात का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और स्वागत करने के बाद लड़की वालों ने कहा, हमारे गांव का रिवाज है, जो भी लड़का यहाँ पर बारात लेकर आता है तो उनको हमारे गांव के बाहर एक तालाब है, उसे खाने के तेल से भर के देना पड़ता है। तो आपको उस तालाब को मीठे तेल से, खाने के तेल से भर के देना है, तभी हम शादी करेंगे, लड़की को विदा करेंगे। और अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो आप बारात वापस लेके जा सकते हैं। सभी जवान लड़के थे, उनके तो हाथ पैर फूल गए। इतना बड़ा तालाब, 10-20 लीटर थोड़ी, करोड़ों लीटर खाने का तेल लगेगा, और करोड़ों लीटर तेल कहाँ से लाया जाए। और कह रहे हैं कि अगर तेल तालाब से नहीं भर के दिया तो बारात वापस लेकर जाए। ये तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी कि लड़के में कोई कमी होगी। इसकी लड़की वालों ने बारात वापस कर दी। सब घबरा गए, आखिर करें तो करें क्या करें। सबकी सांस फूलने लगी। 2 बच्चों को याद आया, दादाजी तो गांव के बाहर है। भागते भागते दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी दादाजी, नाक कट गई। दादाजी ने कहा, हाफ क्यों रहे हो, सांस लो, बात क्या है। कहा, दद्दू, वो गांव वाले कह रहे हैं, लड़की वाले कह रहे हैं, इस गांव का रिवाज है कि जब
कोई लड़का यहाँ बारात लेकर आता है तो हमारे गांव के बाहर एक तालाब है, उसे तेल से भर के देना पड़ता है, खाने के तेल से। तब हम अपनी लड़की की शादी करेंगे और तभी आप जो मांगेंगे वो आपकी मांगे पूर्ति करेंगे। तो दादाजी ने कहा, इसमें हाफ क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो? कहा, दद्दू करोड़ों लीटर तेल कहाँ से आएगा? दादाजी ने कहा, बुद्धू चुप बैठो, जाओ जाके कह दो कि हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार है। लड़कों ने कहा, लेकिन दद्दू कहाँ से आएगा करोड़ों लीटर तेल? फिर दद्दू ने कहा, जाके कह दो हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार है, लेकिन तालाब में जो पानी भरा है पहले उसे तो खाली करो। और जैसे ही लड़कों ने जाके लड़की वालों से कहा कि हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार है, लेकिन तालाब में जो पानी भरा है पहले वो तो खाली करो। तब लड़की वालों ने पूछा, ये आपके दिमाग की बात नहीं हो सकती, जरूर आपके साथ कोई बुजुर्ग आया है, सच बताओ। तब लड़के वालों ने कहा, जी हाँ, हमारे साथ हमारे दादाजी आए हैं। जब आपने शर्त रखी थी तभी हमें दादाजी को लगा कि दाल में कुछ काला है, इसके लिए हम अपने दादाजी को साथ ले आए। तब लड़की वालों ने क्या कहा, हमारे गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, हम तो ये देखना चाहते थे कि आपके घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है या नहीं, लेकिन आपने अपने दादाजी को अपने साथ ले आया, इसका मतलब आप अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं। और हम अपनी बच्ची की शादी उसी घर में करना चाहते थे जहां बड़ों का सम्मान हो, क्योंकि बड़ों का जहां सम्मान होगा, बड़ों के जीवन के अनुभव बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। एक दादाजी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप सबको भी एक ही बात कहेंगे, इस कहानी की यही शिक्षा है कि भले ही आज की युवा पीढ़ी बहुत शिक्षित है, लेकिन शिक्षित के साथ दीक्षित होना जरूरी है, और होश के साथ, जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। और बड़े बूढ़ों के जीवन के अनुभव हमारे जीवन में काम आते हैं। अपने बड़ों का सम्मान करें, बूढ़ों का आशीर्वाद लें, आप सदा फलेंगे फूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को पूरा करते हैं, फिर दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।